नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ाई करेंगे व्याकरण अव्यय की। सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं ये हमें समझना जरूरी है। व्यय अर्थात बदल, परिवर्तन, और जिन शब्दों में व्यय नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अव्यय। प्रश्न पत्र में आपको अव्यय के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न होगा वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखो, और दूसरा प्रश्न होगा अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करो। इस प्रकार और ये प्रश्न होंगे और उसके लिए अंक होंगे 2। तो पहले हम अव्यय की व्याख्या जानते हैं। जिन शब्दों में व्यय परिवर्तन न हो वह शब्द अव्यय कहलाता है। तो ये परिवर्तन कैसा, किस में? तो वाक्य में जो संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण या क्रिया होती है, उसमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उसे कहा जाता है अव्यय। तो उदाहरण के लिए हम एक वाक्य यहाँ पर लेते हैं। जैसे देखो, रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी, यह हमारा वाक्य है। तो इसमें से अव्यय है चुपचाप। तो ये अव्यय कैसे परिवर्तन नहीं करता अन्य शब्दों में, उसके लिए और देखते हैं हम। जैसे रमजानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसकी जगह से लिंग के अनुसार मैं यहाँ पर पुल्लिंग शब्द रहीम लेती हूँ। तो रहीम चुपचाप खड़ा देख रहा था। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार बदलाव किया, इसलिए यहाँ पर ये जो क्रिया है उसमें बदलाव हो गया, लेकिन इस शब्द में बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह क्या है, अव्यय है। अब मैं वचन के अनुसार बदल करके देखती हूँ। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। रमजानी के बजाय मैंने यहाँ पर लोग बहुवचन शब्द लिया, तो एक क्रिया में बदल हुआ, लेकिन इस शब्द में बदल नहीं हुआ, इसलिए ये अव्यय है। अब कारक के अनुसार कारक लगाया मैंने यहाँ पर। रमजानी ने कारक लगाया, इसलिए यहाँ पर क्रिया जो है वो बदल गई। रमजानी ने चुपचाप खड़े होकर देखा था। तीनों वाक्यों में चुपचाप इस शब्द में कोई बदल नहीं हुआ, इसलिए ये शब्द कौन सा है, अव्यय कहलाता है। अब हम जान लेते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के कुल मिलाकर 4 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय जो होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इसे कैसे पहचाने? तो यहाँ पर वाक्य देखते हैं। रमा धीरे चलती है। धीरे यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो कैसे पहचानना? तो क्रिया को आप क्या करें, प्रश्न पूछे, कैसे चलती है। कैसे का उत्तर आया धीरे, तो धीरे यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया को कैसे, कब, कहाँ, कितना ऐसे प्रश्न पूछे तो उत्तर मिलने वाला शब्द जो होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे तुम यहाँ आओ, कहाँ आओ, यहाँ। सुरेश अच्छा दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, अच्छा दौड़ता है। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 वाक्य या 2 शब्दों को जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो जैसे ऐसे शब्दों से जोड़ा जाता है, जैसे और, की, लेकिन, परंतु, तो, किंतु। दीपक पढ़ता है और रवि खेलता है। दोनों अलग अलग वाक्य है। दीपक पढ़ता है, यह एक वाक्य है। दूसरा वाक्य रवि खेलता है। दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया, तो जोड़ने वाला जो अव्यय है वह कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। आपने स्नान किया या नहीं? तो या से क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा है, एक वाक्य और एक शब्द को जोड़ा है, तो जोड़ने वाला जो शब्द है वह क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय।
मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। यहाँ पर भी दो वाक्यों को की शब्द से जोड़ा है, वह है समुच्चय बोधक अव्यय। अब अव्यय का तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। उदाहरण के लिए देखते हैं, घर के सामने एक मंदिर है। घर यह संज्ञा है, संज्ञा के बाद आने वाला अव्यय है के सामने। के सामने से अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ा नजर आता है, तो के सामने यह क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी यह सारी संज्ञाएं हैं और अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जोड़ने वाला अव्यय है के किनारे, तो ये हुआ संबंध बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय, क्रोध, शोक, घृणा, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाला जो अव्यय होता है उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण, अबे धीरे चल। अबे यह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि वह भाव प्रकट करता है। हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। हे भगवान यह भी क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानने का और एक मार्ग है, जो है कि उसके आगे विस्मयादि बोधक क्या होता है, चिन्ह होता है। अब हम कुछ उदाहरण या प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा में। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद हमें लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, तुम पढ़ाई करो या सो जाओ। तो इसमें से दो वाक्य यहाँ पर दिखाई देते हैं, तुम पढ़ाई करो, सो जाओ, और इन दो वाक्यों को जोड़ा है या इस अव्यय ने, तो ये अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय। जोड़ने वाला, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने वाला अव्यय होता है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण है, रामू ने लड़की की ओर इशारा कर कहा। तो यहाँ पर अव्यय है की ओर, जो संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है की ओर अव्यय से, तो की ओर यह अव्यय क्या है, संबंध बोधक अव्यय। राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। तुरंत यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसे समझ गया, कब समझ गया, तो तुरंत। क्रिया को प्रश्न पूछा तो हमें मिल गया क्रिया विशेषण अव्यय। अरे वह तुम्हें कहाँ से मिला। अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है और भाव प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए अरे यह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। आज जनता और शासन को एक साथ कार्य करना होगा। जनता और शासन, इन दोनों शब्दों को जोड़ा है और इस अव्यय ने, तो और यह क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, जोड़ने वाला अव्यय। तो इस प्रकार दूसरा भी प्रश्न कैसे होगा देखते हैं। निम्नलिखित अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर अव्यय दिया जाएगा, जैसे तेज, तो मैंने वाक्य तैयार किया है, राजू तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण अव्यय है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वाक्य तैयार करना है। के पीछे, मेरे घर के पीछे सुंदर बगीचा है, यह हुआ आपका एक वाक्य तैयार। के पीछे ये संबंध बोधक अव्यय है। और राधा और मीरा अच्छी सहेलियां है, तो यह और ये शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है, इसलिए मैंने दो शब्दों को जोड़ा है और से, राधा और मीरा, ऐसे, तो समुच्चय बोधक है। और हे राम वह तो मर गया, यह क्या है, भाव प्रकट करने वाला शब्द है। हे राम विस्मयादि बोधक अव्यय, जो दुख का भाव प्रकट करता है। हे राम वह तो मर गया, इसलिए विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार आप अव्ययों से क्या कर सकते हैं, वाक्य तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ याद रखना है अव्यय के 4 प्रकार, जो है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। धन्यवाद।